नमस्कार, मैं मुजम्मिल जैताबकर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के खेड़ तहसील के मुमके गांव में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वही गांव है जिस गांव को दाऊद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है जिसकी दहशत कई साल पहले इस हिंदुस्तान में और सारे देशों में निर्माण की गई थी, मगर अब इस इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है और उसकी दहशत को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही बंगला है जिसे कई साल पहले दाऊद ने इस गांव में मुमके गांव में तामीर किया था, मगर अब इस बंगले की नीलामी की गई है। इस बंगले का इतिहास क्या है, इस बंगले में कितने कमरे हैं, दाऊद की दहशत, दाऊद का राज इस बंगले में किस तरह था, ये सब आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखिए दाऊद के बंगले का इतिहास। तकरीबन 1975 की बात होगी जब दाऊद ने इस मुमके गांव में बैठकर एक सपना देखा। वो सपना था अपने गांव में ही एक आलीशान बंगला बनाने का। तकरीबन या फिर कुछ हद तक दाऊद ने इस सपने को पूरा भी कर लिया, मगर शुरुआती दौर में दाऊद की बहन नदी के किनारे कपड़े धोने की वजह से चली गई थी, जिसकी वजह से उसे मौत का सामना करना पड़ा। उसी दौर में दाऊद ने या फिर दाऊद के सभी रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि दाऊद के बहनों ने भी इस बंगले की तरफ नज़रअंदाजी कर ली, इस बंगले की तरफ किनारा कर लिया। फिर बताया जाता है कि आने वाले कुछ ही सालों में दाऊद ने मुंबई का रुख कर लिया। 1993 के बम धमाके के बाद बताया जाता है कि दाऊद दुबई चला गया था, मगर उसके बाद इस बंगले की तरफ सभी ने, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। बताया जाता है कि सरकारी दस्तावेज़ में दाऊद की माँ, इनका नाम सबसे पहले नंबर पे दर्ज था और उसी के साथ उनके सारे बेटों का नाम भी सरकारी दस्तावेज़ पर मौजूद था, मगर अब इन नामों की मौजूदगी को गैर मौजूदगी में तब्दील किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दाऊद की काली कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को भारत सरकार की तरफ से नीलाम किया गया है। वो प्रॉपर्टी मुंबई की हो या ठाणे की हो या फिर रत्नागिरी ज़िले के चिपळूण तालुके के लोटे गांव की पेट्रोल पंप की प्रॉपर्टी हो, इन सारी प्रॉपर्टी को भारत सरकार की तरफ से नीलाम किया गया है। कुछ महीनों पहले दाऊद की सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी, दाऊद के सपनों का जो महल है, जो मुमके गांव में बसा हुआ था, उस मुमके गांव के बंगले की भी नीलामी की गई है। भारत सरकार की तरफ से जब ये नीलामी हुई तब दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव और भूपेंद्र भारद्वाज, इन दो वकील ने इन सारी प्रॉपर्टी की नीलामी को खरीद कर अपनी मौजूदगी इन सरकारी दस्तावेज पर दे दी है। देखिए, दाऊद इब्राहिम की मैंने पहली प्रॉपर्टी 2001 में ली थी, जब कोई भी सामने नहीं आता था। तो पहली प्रॉपर्टी थी, पहला ऑक्शन था जो मैंने लिया। हालांकि मुझसे पहले भी 2 बार ऑक्शन हुए थे जब मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जो पहली प्रॉपर्टी बिकी वो मुंबई में थी और उसका मुकदमा मैं आज तक लड़ रहा हूँ। मेरे पास अभी तक उसका पोजीशन नहीं मिला है और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक उसका भी पोजीशन मिल जाएगा। वो एक इंडस्ट्रियल गाला है मुंबई में, एक बात। दूसरी बात, जो दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी मकान है जिसमें उसका बचपन बीता, उसका वो परिवार के साथ रहता था उस मकान में, उसके फादर थे, उनकी भी सिस्टर थी, बहुत बड़ा परिवार था हमारा रहता था, उसका 100% उस जगह से लगाव है और वो जगह मैंने ले ली है। और मुझे लगता है दाऊद इब्राहिम को इस बात की खुशी होगी कि जो काम उसने किया वही काम अब मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। उसने बच्चों की तालीम के लिए मदरसों को प्रमोट किया और वहाँ पर बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी। वही काम अब मैं करने जा रहा हूँ। हमने एक सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना की है। उस ट्रस्ट का काम है कि वहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए, धर्म की शिक्षा भी होगी और हर बच्चे को दी जाएगी और मुफ्त दी जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका आगाज हमने उसी जगह से किया है जहां दाऊद इब्राहिम रहता था, उसके पुश्तैनी मकान से, जिसका नाम है इब्राहिम मेंशन। अब इसकी शुरुआत हमने कर दी है और शुरुआत के बाद मुझे लगता है
कि 3-4 जगह और है हमारे पास, वहाँ भी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, रत्नागिरी में ही, और पूरे हिंदुस्तान में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाए। मुंबई बम ब्लास्ट में 100 से 200 से ऊपर लोग मारे गए, लेकिन अभी तक दाऊद इब्राहिम पकड़ में नहीं आया है। हम चाहते हैं, भारत सरकार से आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि उसको पकड़कर यहाँ लाया जाए, ताकि कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चले और उस पर फैसला हो और उसको सजा हो। धन्यवाद। बताया जाता है कि अजय श्रीवास्तव ये वही नामी वकील है जिन्होंने इससे पहले भी दाऊद की कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी। सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि इस नामी बंगले को, दाऊद के इस पसंदीदा बंगले को खरीदने की दिलचस्पी अजय श्रीवास्तव जी रखते थे और इन्होंने भारत सरकार की तरफ से लगाई गई बोली में इसे खरीदकर पूरा भी कर लिया। आने वाले दिनों में अजय श्रीवास्तव यहाँ पर सनातन के माध्यम से सनातन पाठशाला निर्माण करना चाहते हैं और इसी पाठशाला में वो कई सारे बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, जिससे भारत के बच्चों को भारत का भविष्य बना सके। अब आने वाले दिनों में अजय श्रीवास्तव को यहाँ पर कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है या फिर खुशहाली से वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।